बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिविल ओमी क्लिनिक से इस्लामाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और स्पेशली 40s के बाद जो है वो इंसान सेक्सुअल हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और स्पेशली एक इशू जो है सामने आता है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, जिसको नामर्दी भी कहते हैं। और इंसान जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उस तरह फिर नहीं रहती जिस तरह होता है। ज़ाहिर है उसके साथ हार्मोन्स की जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो इन्हितात जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है और ज़ाहिर है परेशान होते हैं और उनको कोई ना कोई हेल्प की ज़रूरत होती है। आज मैं आपके सामने अभी 4 वीडियोज़ जो है वो बनाएंगे और हर एक वीडियो के अंदर 10-10 पॉइंट्स हैं, तो आपने इन चारों को साथ मिला के जो है वो मतलब है कि सुनना है, तो आपके कहीं ना कहीं जो मसला है ना, आप जो फील करते हैं वो उसके अंदर आ जाएगा। क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है उस वक्त मर्दों की एक बहुत बड़ा इशू है और जो पूरी दुनिया में जो है वो पाया जाता है और हर उम्र के, हर कौम के, हर मुल्क के लोग जो हैं वो इससे मुतासर होते हैं। हमारे यहाँ जो डाइट है वो उतनी प्रॉपर नहीं है और हम बड़े परेशान और टेंशन और स्ट्रेस और इस तरह की मामलात हैं, तो वक्त से पहले ही जो है वो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं और स्पेशली यंग लोग जो हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं जी। इस तरह की जो है वो बहुत सारे इशूज़ हैं, तो मैं सबको एड्रेस कर दूँगा। आप सिर्फ 4 वीडियोज़ जो है इसको पार्ट 1, पार्ट 2, 3 एंड 4 इस सबको मिला के देखने हैं और हम इस सबको इकट्ठी जो है वो एक ही प्ले लिस्ट में डाल देंगे, तो आप सीक्वेंस के साथ जो है वो आप इसको देख सकते हैं। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो एक ऐसी कैफियत का नाम है कि जिसमें इंसान इस काबिल नहीं होता कि वो अपनी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसको बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सके। अब हम देखते हैं कि अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नामर्दी जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन ने पैदा की, ऐसी बहुत सारी अद्वियात हैं कि जिनके इस्तेमाल करने के बाद जो है उन इंसान के साथ इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। उनमें बहुत सारी मेडिसिन जो है वो हम कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन जो है वो ब्लड प्रेशर को ठीक करने में इस्तेमाल होती है, वो भी इसका बायस होती हैं। कुछ मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट जो है वो भी ये काम करती हैं। तो इस तरह की जो अद्वियात हैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये कि जनरलाइज्ड आप इसको समझ लें। तो अगर इन अद्वियात ने पैदा की है तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो नाइट्रिक एसिड जो है यहाँ पे बेस्ट जो है फैक्टर रखती है। पोटेंसी में आपको इसलिए मतलब है कि मैं बता भी देता हूँ, लेकिन हर इंसान का जिस्म अलग है तो उस पर अलग पोटेंसी काम करेगी। तो नाइट्रिक एसिड 200 को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं किसी भी तरह से। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और उसके पीछे सिफिलिस है, सिफिलिस जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और उसके साथ हो गया तो मर्क आयोडाइड होम्योपैथिक मेडिसिन है, आप इसको ज़रूर कंसिडर करें। पॉइंट नंबर 3 है कि अगर गनोरिया है और गनोरिया के बाद जो है वो किसी इंसान को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है और नामर्दी हो गई है और वो बीवी के काबिल नहीं है, तो उसकी जो मेडिसिन है दैट इज थुजोक्सिडेंटालिस 1000 ताकत में। पॉइंट नंबर 4 जो है वो अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है और वो बूढ़े लोगों में है लेकिन उनका जो जज्बा है वो नौजवानों की तरह है और वो ज़िंदगी जो है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो एग्नस कास्टस जो है वो 30 में इस्तेमाल करें। मदर टिंचर में ये टके की दवाई नहीं है, लेकिन पोटेंसी में ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो काम करती है। पॉइंट नंबर 5 पे जो है कि अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और किसी चोट की वजह से हो गया, कि इंसान है उसको सर में चोट लगी है, अगर उसको रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है और उसके बाद उसके साथ ये मसला हो गया, तो आर्निका कमाल का असर रखती है। अभी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरे पास आए थे काफ़ी दूर से, तो उनको मसला ये था कि उनको चोट लगी और चोट लगने के बाद उनके कानों के कुछ मसाइल थे, टेनाइटिस हो गया, उनको चक्कर आते थे, साथ उनको ये इशू हो गया था। तो उनको मैंने उस बुनियाद पे मेडिसिन तो उनको चोट के लिए दी, लेकिन उन्होंने मुझे कोई 20 दिन के बाद फ़ोन करके बहुत शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा एक बहुत बड़ा मसला था वो हल हो गया, लेकिन अभी जो सर की चोट की दवाई थी उसने काम दिखाया और उनकी जो सेक्सुअल इश्यूज़ थे वो दुरुस्त हो गए। तो आप कमाल का असर इस पे होम्योपैथी का देख सकते हैं। एक और मेरे दोस्त थे, कोयटा से मेरे पास आए थे, तो उनको भी इस तरह चोट लगी थी और वो शादी भी उन्होंने नहीं की थी, तो उनको रीढ़ की हड्डी में मसला था। तो मैंने उनको होम्योपैथी की मेडिसिन हाइपेरिकम, आर्निका और जो मेडिसिन है वो दी, तो उसके बाद उन्होंने अभी शादी भी कर ली है और वो बहुत खुश हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कमाल हो गया। तो चोट को याद रखें कि चोट के बाद भी होम्योपैथी कमाल है, और चोट के बाद अगर इस तरह का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया तो आर्निका मोंटेना को ज़रूर याद रखें। हाइपेरिकम और आर्निका के बीच में एक मेडिसिन आती है जिसे बैलेंस पर्स कहते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि अगर रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट लग गई है और उसके साथ मसाइल पैदा हो गए हैं तो हाइपेरिकम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। पॉइंट नंबर 7 ये है कि अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और किसी फीमेल जो ज़ाहिर है शादीशुदा इंसान है तो वाइफ को देखते ही इंजाल हो गए
या वो बिल्कुल प्रीमेच्योर एजुकेशन है तो कोनियम 30 में आप इस्तेमाल करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पहली शादी में बिल्कुल ठीक होते हैं, उनको बड़ा शौक होता है, उसके बाद दूसरी शादी कर ली और उसके बाद जो है वो बिल्कुल ईडी का शिकार हो गए, तो लाइकोपोडियम 1M को जरूर कंसिडर करें। पॉइंट नंबर 9 ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जब भी स्टूल पास करने के लिए जाते हैं तो मनी के कतरे जो हैं वो या मज़ी के कतरे जो हैं खारिज होते रहते हैं। सेलेनियम 1M जो है उसको ज़रूर याद रखें। पॉइंट नंबर 10 ये है कि अगर किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा हद का इस्तेमाल किया और उसके साथ उसके इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गए तो स्टेफिसिक एरिया जो है उसको ज़रूर याद रखें, एक कमाल का असर रखती हैं। ये 10 पॉइंट मैंने इस वीडियो में बताएं, आप इसका पार्ट 2 देखेंगे तो हम 10 पॉइंट उसमें भी बयान करेंगे। थैंक यू वेरी मच।